हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 10 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर मैंने आर्य अग्रवाल की बुक से स्टार्ट किया था। सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, अभी बात आ रही है सॉल्यूशन की। तो आर्य अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1A का पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज ही एक वीडियो में, ठीक है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो देख लेना वो। अभी 1B हम लोग देखेंगे। 1B देखो, 1B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। मैं पहले दिखा देता हूं तुमको क्या है ये 1B में। देखोगे तुम, एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कंसेप्ट क्लियर होने की बात है ना, वो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 1B में मेरी कोशिश होगी कि पूरे एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में खत्म कर दे। क्वेश्चन तो बहुत सारा है इसमें, देखो। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 क्वेश्चन ये पूछा हुआ नहीं है। आगे 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्वेश्चन देख रहे हो आप, सब एलसीएम और एचसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, पूछे तो नहीं जाते एग्जाम में, ये मुझे पता है। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी देखा है। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए पढ़ना, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पास करने के लिए तो बात है नहीं, पढ़ना है बस। तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो इसको लगभग 45 मिनट में मैं ये 27 क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेना पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। चलते हैं अपने पेज पे। तो यहां से 1B की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, इसे मोस्टली तो हिंट देने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन करने की बात, ये छोटी सी बात है। एलसीएम और एचसीएफ सब हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें भाई। पहला क्वेश्चन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है पता है ना, कि हर बार प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। जो फैक्टर आता है वो प्राइम फैक्टर होता है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस इंडेक्स। बहुत सारे हैं इसमें, 6 है। मैं कोई एक बता देता हूँ। कौन सा बताओ? कौन सा कर दूं? ये कर देता हूं, चलो ये। तो पहले का आता ही होगा, फिर भी देख लो, तुम्हारी मर्जी, तो देख ले। देखो प्राइम फैक्टराइज करना है, तो प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं? जैसे 144 है, क्या है भाई? 144। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। पहला प्राइम नंबर 1 का 4 है, ये पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करना है। 2 7 14 और फिर 2 से 36 गुना 2 72, फिर 2 से 18 गुना 2 36, फिर 2 से 9 बार में, अब 3 से 3 और 3, ठीक है। हम 2 के बदले 4 से भी लगा सकते थे, लेकिन 4 प्राइम नंबर हमने क्या देखा है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो हमेशा जो भी तुम 2 3 फिर 4 नहीं, फिर 5, फिर 6 नहीं, 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, फिर 11, ये सारे प्राइम नंबर्स थे, इसी से डिवाइड करना है। तो यहां पे 144 को तुम क्या लिखोगे? 1 2 3 4, 2 3 4, और 3 2 बार है, 1 बार 2 बार। अब यहां पे बात आ गई किसकी? 198 की। तो 198 को हम लोग यहां पे देखते हैं। 198 2 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। 2 गुना 9 18, और 2 गुना 9 18, फिर 3 से 33 3 99, फिर 3 से 11 3 33, ठीक है। आ गया, ठीक है। तो 198 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 3 3 11, 2 3 3 11 आ गया। अब मेरे को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों यहीं से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? जब भी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है, तो देखो कि इसमें कॉमन क्या चीज है। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो 3, फिर 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो फिर से 3। अब इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा। देखो यहां पे 2 बार 2 और 2 है, लेकिन यहां पे हमारे पास में नहीं है। अब और यहां पे 11 है, लेकिन ऊपर में 11 नहीं है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। जितना मेरे को दोनों में कॉमन आ रहा है वही चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो, 3 गुना 3 9 गुना 2 18, ये आ गया। अब एलसीएम निकालने की बात है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है? जो तुम्हारे पास एचसीएफ में है वो लिख दो पहले। क्या है एचसीएफ में? 2 3 और 3, ये तो एचसीएफ में है ना। जब भी एलसीएम निकालोगे तो एचसीएफ वाला जो है, जो कॉमन है दोनों में, वो तो पहले लिख ही दो। ध्यान देना हमेशा, अगर तुमसे कोई एचसीएफ निकालने के लिए ना भी कहे, तो जो पहले कॉमन है वो कॉमन लिख दो। अब जो बच गया है, तो अब क्या सब बच गया है, गौर से देखना क्या सब बच गया है। अब बच गया है मेरे पास में ये 2 2 और 2, ये 3 2 उधर बचा हुआ है, तो 3 बार 2 इधर लिखेंगे भाई, 2 2 2, और 11 एक बार बच गया है,
तो एक बार 11, और इस सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं आता मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद इन ईच केस, सभी केसेस में, मतलब 6 के 6 क्वेश्चंस में वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स आता है। तो ये वेरीफाई कर लो, यहां पे देखो, कह दो कि भैया हम वेरीफाई ऐसे करेंगे, ठीक है। तुम एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं, मैं करूंगा। तो तुम क्या करना कि पहले देखो, तुम कर देना प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो कौन कौन सा नंबर है, 144 को 198 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना कितना आ रहा है, ठीक है। और फिर तुम निकाल लेना एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो 18 है, एलसीएम कितना आ रहा है मेरे को पता नहीं है, तुम निकाल लेना इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जितना यहां पे आएगा उतना यहां पे आएगा। यही वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं करना है। वो थाना जाके वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। आईडी कार्ड नहीं दिखाना है यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऐसे ही करना है कि दिखा देना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इतना गुना इतना, और एलसीएम एचसीएफ निकाल के वो दिखा देना है। बात क्लियर। 2 नंबर की बात करते हैं अब। 2 नंबर में क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आपको दिखाना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहां भी चौथे नंबर की बात हम लोग कर लेते हैं, 2 का 4 नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तुम कर भी सकते हो यार, बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो 24 है, 24 का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, देख लो। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 2 2 3, 2 2 2 3। अब कितना, 36 है। 36 का कितना हो जाएगा देखो, 2 से 18, 2 से 9, 3, 2 2 3 3, 2 2 3 3, और कितना 40 है। मौखिक भी कर सकते हो इसको, जरूरी नहीं है कितना लिखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे 40 है तो 40 को हम क्या करेंगे, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 2 2 5, 2 2 2 5। अब जैसे क्या निकालना है मेरे को सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखो कॉमन क्या सब आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो ये भी 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो, अब तो इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 की बात ही छोड़ दो। यहाँ 2 है, यहाँ है, उससे मतलब नहीं है, जो सब में हो। तो अब इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 3 है एक बार, इसमें भी 3 है एक बार, और इसमें 3 है ही नहीं, 3 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, जो तीनों होगा वही। तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो 2 2 जब 4, एचसीएफ कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम में एचसीएफ कितना हो गया, देखो एचसीएफ में 2 और 2 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ यार, मार्क कर देगा मतलब का, 1 मिनट। तो सही कर देता हूँ, ये 2 है, ओहो 2 था, 3 था, यहाँ पे 2 2, ठीक है, ये 3 है। तो एलसीएम की बात कर, देखो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आया, देखो यहाँ पे ये वाला 2 आ गया कॉमन, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ गया, तो 2। फिर से ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये भी कॉमन आ गया। अब तो कुछ भी कॉमन देखा है, एचसीएफ के अलावा कुछ कॉमन नहीं आया है। तो अब जो बच गया है उस सबको भी लिख देना है। तो क्या से बच गया, 2 × 3 यहाँ बच गया है, तो 2 × 3, 3 × 3 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 × 3 यहाँ भी लिख लो। देखो अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना होगा, ठीक है, कि 3 यहाँ पे लिख दिया एक बार, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 3 एक बार लिख दिया, और यहाँ भी 3 है। तो जो हाईएस्ट, देखो अब जो बचा हुआ है उसमें जो हाईएस्ट है उसी को लिखना है, ध्यान देना इस पे। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है, 1 मिनट रुक जाओ। जो बचा हुआ है, जैसे 2 2, ये तो 2 वाला पूरा कॉमन आ गया, ये 2 पूरा कॉमन, ओह क्या यार मिट ही जाता है ये तो, 1 मिनट। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, ठीक है। तो ये वाला 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, तो इतना पार्ट जो है ये तो कॉमन में आ गया। अब जो बचा हुआ है उसमें जो हाईएस्ट नंबर में है वो, जैसे 3 यहां भी है और 2 बार 3 यहां भी है, तो एक बार यहां से और 2 बार यहां से, 3 बार नहीं लिखना है।
एक बार यहाँ पे है और 2 बार यहाँ पे है, तो जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट देखो ये 2 तो कॉमन में आ गया था, 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है, तो हम 2 एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 1 3 यहाँ पे है और 2 3 यहाँ पे है, तो 3 2 बार लिखेंगे, जो हाईएस्ट में होगा वही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जो हाईएस्ट होगा वही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 2 था और यहाँ पे 2 था, तो हमने 2 एक ही बार लिखा। ठीक, अब 3 यहाँ पे 2 बार है और 3 यहाँ पे एक ही बार है, तो हाईएस्ट 2 बार है, तो 3 को हाईएस्ट 2 बार लिखा, फिर एक बार 5 बच गया, तो एक बार 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 8, 8 4 40, सॉरी 8 5 40 और 9 इधर से बच जाएगा। ठीक है, 36 360, 360, तो सबसे डिवाइड लग जाएगा, तुम डिवाइड करके देख लो, इसमें से सबसे डिवाइड लग जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रियल नंबर में आर.एस. अग्रवाल की बुक से जितने भी एक्सरसाइजेज है, जितने भी कंसेप्ट है, वो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी रियल नंबर की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे, तुमको पूरा का पूरा हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात ध्यान रखना। 3 4 5 6, अभी 4 क्वेश्चन देखो इसमें। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड LCM इज इतना, वन ऑफ द नंबर। देखो एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला निकालो। ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले को HCF दिया हुआ है 23, LCM दिया हुआ है इतना, और वो एक नंबर दिया हुआ है इतना, तो अनदर नंबर निकालना है। ठीक है, अनदर नंबर, फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, HCF इंटू LCM बाई 1 नंबर। ध्यान देना बात को, यही ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 2 नंबर का, तो एक नंबर को रखा, दूसरे को डिवीजन में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुमको HCF पता है, तुमको LCM पता है, और तुमको एक नंबर पता है, कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, काट देना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, काट ही जाएगा पूरा का पूरा, काट देना। फिर 4 नंबर में HCF 45, LCM इतना, 1 नंबर इतना दिया हुआ है, फाइंड द अदर नंबर। फिर सेम यही क्वेश्चन, अनदर नंबर HCF गुना LCM बटा 1 नंबर, तो ये दिया हुआ है, निकालोगे। HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द LCM, तो यहां से निकालो, यहां से निकालो। LCM कितना हो जाएगा, देखो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई HCF होगा। ध्यान देना, HCF दिया हुआ है 18, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इतना दिया हुआ है, तुमको LCM निकालना है, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब दिस बाई HCF, HCF कितना 18 है, डिवाइड करोगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन तुम्हें करना है। 6 नंबर की बात करेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 नंबर्स हुज HCF 18। देखो छठे नंबर की बात मैं समझा देता हूं, HCF 18 और LCM। ठीक है, जब मैंने LCM और HCF का जो कंसेप्ट बताया था, मैंने क्या बताया था कि रियल नंबर में 4-5 टॉपिक हैं और चारों पांचों टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, सब पे अलग अलग वीडियो बना हुआ है। ठीक है, स्पेशल कंसेप्ट के साथ, ताकि कंसेप्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कंसेप्ट पूरा का पूरा। तो वहां पे मैंने बताया था, तुमने देखा नहीं, तो LCM और HCM वाला वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया ही होगा, तुम जाके देख लेना। ठीक है, कंसेप्ट तो पूरा का पूरा देखना। कंसेप्ट अगर देख लेते हो तो किसी भी बुक से तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट पता नहीं है तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी भूल जाओगे, और आगे तो फिर बनेगा भी नहीं। तो एक बार ध्यान रखना। ठीक है, ये 100 बार कहूंगा मैं कि कंसेप्ट पहले, उसके बाद सॉल्यूशन। मूर्ख वाला काम मत करो, अभी तक तो मूर्ख वाला काम करते आए हो। क्लास 7, 8, 9 तक बीत गया पूरा का पूरा। तुमसे अगर पूछा जाए क्लास 9 में जो पढ़ा हो कितना याद है, तुम कहोगे तो कि मेरे को सर पता है, लगभग याद ही होगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही पूछ दू नहीं बता पाओगे तुम, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं पढ़े हो तो फिर नहीं बता पाओगे। और जिसने कंसेप्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको याद रहेगा जरूर। तो कंसेप्ट देखना हमेशा। एक बार ध्यान देना कि जब तक HCF LCM में डिवाइड नहीं करेगा तब तक ये दोनों चीज पॉसिबल ही नहीं होगा। किसी 2 नंबर के लिए जो HCF है और LCM है वो हमेशा एक दूसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमेशा ये रूल है। कोई भी 2 नंबर है उसका LCM निकालो, HCF निकालो। तुमको अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने देखो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि जब भी हम LCM निकालते हैं तो उसमें HCF को पहले लिखते हैं। देखो HCF को पहले लिखते हैं,
है ना। यहाँ पे क्या बताया, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ को पहले लिखेंगे, तो एलसीएम में एचसीएफ होना ही चाहिए, मतलब डिवाइड लगना चाहिए। तो यहां पे तुम देख लो, चेक कर लो, 760 में 18 से डिवाइड करके देखो, नहीं लगेगा। 6 7 6 13 नहीं लगेगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड होगा ही नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, कुछ भी क्या आ जाएगा, समथिंग फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में काटोगे तो या डेसिमल में आ जाएगा। ये जो आएगा तुम डिवाइड कर लेना, मेरे को पता है कि आएगा, तो डेसिमल में आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। अगर एलसीएम में तुम एचसीएफ से डिवाइड करो, कोई होल नंबर आ जाए, डेसिमल आ गया, तब तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, सिंस, तुम डिवाइड करके दिखा देना। पहले तुम क्या करना कि एचसीएफ एलसीएम, अब तुम डिवाइड करना, इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में आ जाएगा। अब तुम लिख देना सिंस एचसीएफ एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ, सिंस एलसीएम इज नॉट डिविजिबल by HCF, since LCM is not divisible by HCF, LCM जो है वो HCF से डिविजिबल नहीं है, so it is not possible for two numbers, it is not possible for any two numbers। कोई भी दो नंबर के लिए इतना HCF और इतना LCM नहीं हो सकता है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं लग रहा है, तो डिवाइड नहीं, तो बात समझ में आ गई ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में, ये ऐसा दिखाने के लिए कर लेना ये। और ये सब जो भी क्वेश्चन जो है ये सभी पूछे जाते हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, ये तो बच्चों वाली बात होगी, क्लास 7 में पढ़ना था ये थिंक, आई थिंक। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, तो होता है इसको काटना है भाई, कैंसिल करना है। किससे कैंसिल करना होता है, जो इसका एचसीएफ होता है। तुमको हर केस में मैं समझा दिया, बस तो यही क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है, सारे केसेस में एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यहां पे क्या करोगे तुम, एचसीएफ, जैसे यहां पे तुम देख लो, इसका एचसीएफ निकालोगे ना, मैं दिखाता हूं, देखो समझो बात को। पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, एचसीएफ ऑफ 69 एंड 92, कितना होगा इसका एचसीएफ भाई, पता है 23 होगा, ठीक है। कितना होगा, 23, ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, तुम मौखिक एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, तुमको एचसीएफ वो तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जो तरीका मैंने बताया था एचसीएफ निकालने का, ठीक है। ये वाला तरीका देखो, ऐसा वाला, जैसे यहां पे है ना, ये देखो ये है ऐसे, तो कौन सा तरीका लगाओगे, जैसे मैं यहां पे लगा रहा हूं, देखो मैंने 92 और 69 का निकालना है, एक बार में लगाते हैं, ठीक है। 9 3 12 और यहां पे 2, फिर 23 से डिवाइड करना है 69 में, 3 बार में 3 बार में 69 से डिवाइड हो जाएगा, 69 कैंसिल हो गया, तो 23 हमारा एचसीएफ हुआ। 23 क्या हुआ, एचसीएफ। तुमको सेम प्रोसेस से यहां भी यही काम करना है, यहां भी तीनों जगह एचसीएफ निकालना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, 69 बाई 92, इसको 23 से डिवाइड कर लेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो यहाँ पे 3 बार में और यहाँ पे 4 बार में, 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। बस समझ में आ गई ना, क्या करना है, सबका एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आएगा उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जो आएगा वही तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, गौर से सुनना है बात को, बड़ा से बड़ा नंबर, व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस, जो इस दोनों को डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या बच जाए, 6 बच जाए। तुम एक बात जरा सा गौर से देखो, सॉरी, किसी नंबर से इस दोनों में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 6 बच जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ यार, अगर रिमाइंडर 6 नहीं बचता तब तो पूरा का पूरा डिवाइड लग जाता। जैसे समझो बात को, मैंने क्या किया कि 40 को 7 से डिवाइड किया, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो मैंने क्या कहा कि 40 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता है। मैंने क्या कहा, 40 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचता है। तो मैंने कहा कि अगर 40 में से 5 को सब्ट्रैक्ट ही कर लिया जाए, सॉरी 45 नहीं, 40 था नंबर हमारा और रिमाइंडर कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। तो मैंने क्या कहा कि नंबर में से अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो जो नंबर आएगा, ठीक है,
उसमें तो इससे पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। 35 से तो भाई भाग लग ही जाएगा ना, 35 में 7 से 7 बचे। तो ये मेरे को पता चला एक बात कि देखो यार, ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर इसी वजह से डिवाइड नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। और लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, दोनों यहां भी रिमाइंडर 6 बचता है, यहां भी रिमाइंडर 6 बचता है। तो मैंने क्या कहा कि 6 इसमें से भी घटा लो और 6 इसमें से भी घटा लो, जब पूरा का पूरा घट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तब तो रिमाइंडर तो नहीं बचने का रहेगा। और जब रिमाइंडर बचने का नहीं रहेगा तो किसी दो नंबर में किस तीसरे नंबर से डिवाइड होता है, ये क्या शो करेगा, कैसे निकालना होता है, एचसीएफ। अभी दिखाया ना तुमको पीछे वाले क्वेश्चन में कि दोनों का एचसीएफ निकालो और डिवाइड कर दो, तो यही काम करना है। ये बात समझ में आ गई क्या करना था, समझो बात को। तो जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, मेरे पास में जो रिमाइंडर है 6 है, तो हम क्या करने वाले हैं, 38 में से 6 घटा लो, 432, और 606 में से भी 6 घटा लो, तो कितना बचेगा, 600। मैंने 6 क्यों घटाया, मैंने क्या कहा कि वो नंबर जिससे इस दोनों में डिवाइड किया जाए तो 6 रिमाइंडर बचता है। मैंने कहा कि रिमाइंडर हटा दो, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है मतलब उस नंबर से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। ध्यान देना बात पे कि अगर ये रिमाइंडर 6 नहीं बचे, तब इस नंबर से, मैंने माना कि कोई लार्जेस्ट नंबर x है, मैंने माना कोई लार्जेस्ट नंबर x है, ध्यान देना, समझना कंसेप्ट यहां पे, मैंने माना कि कोई लार्जेस्ट नंबर क्या है, x है, तो x से मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो भी 6 बचता है, और x से इसमें डिवाइड करता हूं तो भी 6 बचता है। मैंने कहा कि 6 को हटा ही देते, 6 को कम कर देते हैं, तब तो नहीं बचेगा कुछ भी, कुछ बचता है ना, उसको हटा ही दिया, 6 घटा लिया। मैंने कहा अब 432 ही है, अब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 6 बचता था, वो 6 मैंने कम ही कर दिया। ज्यादा होता है तभी तो बचता है, कम होता तो कैसे बचेगा, तो 6 ज्यादा बच रहा था, 6 घटा लिया, 432 और 600 जा। अब मैंने कहा कि अब x से इस दोनों में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इसमें पूरा का पूरा भाग लग जाए, ये दोनों का एचसीएफ निकाल लो, यही तो बात है, यही तो बात है। तो एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600 निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई ना। हाँ, रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को क्या करें, मैंने समझा दिया कि ये बच रहा है, नहीं बचना चाहिए, तब तो रिमाइंडर घटा लिया, तब तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, और नहीं बचेगा तो पूरा का पूरा डिवाइड लगेगा, पूरा का पूरा डिवाइड मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो निकाल लो, निकल गया। 9 नंबर देखो, अभी और क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कोई लार्जेस्ट नंबर है, उसको नंबर को मैं x मान लेता हूं, बस सपोज करने के लिए, मान लिया कि वो नंबर x है, तो x से अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो भी तो रिमाइंडर 5 बचता है, और x से मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 अलग अलग बचता है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, x से इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा, अगर इस 5 को मैं इसमें से घटा लूं तब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 को मैं कम ही कर देता हूं, अब तो नहीं बचेगा रिमाइंडर। तुमको मैंने मार्केट जाने के लिए मैंने कहा कि भाई मार्केट जाओ, कुछ काम करके आओ मेरा, ठीक है, मैंने तुमको 200 रुपया दिया, तुमने 150 रुपये में ही काम कर लिया, 50 रुपये मेरा मार दिया तुम, ठीक है। मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये लड़का मार्केट गया है, 150 रुपये का सामान लिया, 50 रुपया मेरा रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि तुमको 150 ही दूंगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं जो तुम रखोगे, यही वाली बात है। तो यहां पे 320 में 5 बचता है, मैं 5 कम करके ही दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, 320 में 5 कम करके ही तुमको दे रहा हूं, 315 दे रहा हूं। अब तो रिमाइंडर तो नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर को मैंने हटा ही दिया उसमें से। यहां पे 7 रिमाइंडर बच रहा था, 457 में से 7 बच रहा था, मैंने 7 को घटा ही लिया, तो कितना बचेगा, 450। मैंने कहा अब तो भाई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं इसमें और इसमें भाग करूं, डिवाइड करूं और रिमाइंडर नहीं बचे, तो इसके लिए एचसीएफ निकाल दो, सिंपल सी बात है ना, एचसीएफ निकालो। इसमें किससे डिवाइड लगेगा, इससे, इसके एचसीएफ से डिवाइड लगेगा, तो तुम यहां पे क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ 315 450, ये तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, जब भी किसी नंबर में डिवाइड करना हो तो वो उसके एचसीएफ से डिवाइड होता है, ठीक है, और नंबर से एलसीएम में डिवाइड होता है। इससे जो डिवाइड करना है 320 में किससे डिवाइड होगा, इसके एचसीएफ से, ठीक है ना, ध्यान रखना। 10
फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस। ओ ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है अब बात उल्टा हो गया, अब एलसीएम की बात आ रही है। फाइंड द लिस्ट नंबर, वो नंबर बताओ, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड किया जाए 35 से, 56 से और 91 से, तो रिमाइंडर 7 बचे, हर बार रिमाइंडर 7 बचे, हर बार रिमाइंडर 7 बचे। एक नंबर बताओ मेरे को, छोटा छोटा नंबर, जिसको इन तीनों से डिवाइड किया जाए। तो इन तीनों से डिवाइड किया जाए मतलब इसका एलसीएम, इसका मल्टीपल में ना डिवाइड लगता है। डिवाइड किस में लगेगा, 8 से क्या मैं 4 में डिवाइड कर सकता हूं, नहीं, 8 से मैं 16 में डिवाइड करूं, क्योंकि 16 8 का मल्टीपल है, ठीक है, तो मल्टीपल में डिवाइड लगता है। तो तुमको करना क्या है, अभी देखो तुम क्या करना, तुम कर लेना, मल्टीपल निकालना है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखना लिस्ट बोला ना, लिस्ट नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। तुम क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे, तुम निकाल लेना, मेरे पास समय नहीं है भाई, टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तुमने तो इस तीनों का एलसीएम निकाला, ध्यान देना, तुमने इस तीनों का एलसीएम निकाला, तो 30 एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब निकालते हो तो उस नंबर से वो नंबर एलसीएम को डिवाइड कर देता है। जैसे 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो 4 से 3 बार में 12, 6 से 2 बार में 12, डिवाइड लग जाता है। तो तुम जो एलसीएम निकालोगे उससे 35, 56, 91 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि रिमाइंडर मेरे को 7 चाहिए, मेरे को रिमाइंडर 7 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। अब उसको रिमाइंडर 7 चाहिए, मतलब 7 एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तो 7 एक्स्ट्रा देंगे तभी तो बचेगा। जैसे मैं कहूं कि 4 और 6 से डिवाइड करने पे 3 बचना चाहिए, तो 3 बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा, 12 को 15 करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 3 15, 6 गुना 2 12, 3 15, दोनों पे इसमें 3 बच रहा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जो एलसीएम आएगा ना, जो एलसीएम आएगा उसमें तुम 7 जोड़ देना एक्स्ट्रा, जैसे ही तुम एक्स्ट्रा 7 जोड़ोगे वो तो बच ही जाएगा। एलसीएम में तो पूरा का पूरा भाग लगता ही है, एलसीएम में तो पूरा का पूरा इससे भी भाग लगेगा ही। लेकिन ये कह रहा है कि 7 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो रिमाइंडर जब रहेगा तब ना बचेगा, है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा मैंने 7 उसको दे दिया, कहा कि लो ये तो भाग एलसीएम पूरा का पूरा भाग लगेगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। ये बात हो गई। 11 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हाँ, तो यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाए 28 से और 32 से, तो 8 और 12 रिमाइंडर बच जाए, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, यहां पे तुमको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि 28 से भाग करने पे 8 रिमाइंडर बचता है और 32 से डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर बचता है। तुमने एक खास चीज देखा कि अगर 28 में से 8 घटाया जाए तो 20 होता है, और 32 में से 12 घटाया जाए तो भी 20 होता है। ये तो बड़ा खास बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अभी देखो, अभी क्या करना है, तुम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, क्योंकि 28 और 32 से डिवाइड करना है तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, इसका मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल निकालना है। एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, तुम ये निकाल लोगे, ठीक है। और अब क्या चाहिए, देखो रिमाइंडर ये कहता है कि 8 बचे और 12 बचे, तो रिमाइंडर कैसे बचेगा, यहां गौर से तुम देखना, यहां पे देखना बात को। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं 28 को ऐसे लिखूं कि 28, इस 20 को इसमें से घटा लिया जाए, 20 को इधर ले आया जाए तो 8 बचता है, ठीक है। और 32 में से भी 20 घटा लिया जाए तो रिमाइंडर 12 बचता है। ये कह रहा है कि रिमाइंडर 8 और 12 बचना चाहिए, तो मैंने क्या किया है, दोनों में से 20 घटाया है। क्या घटाया है, 20, तभी ना 8 और 12 बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि जो आपका एलसीएम आएगा उसमें से 20 घटा लूंगा, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो एलसीएम -20, क्योंकि 28 में से 20 घटाएंगे तभी रिमाइंडर 8 आएगा, और रिमाइंडर 8 तो चाहिए। यहां वाली बात अलग थी, यहां वाली बात अलग थी, यहां पे तो भाग लगना चाहिए और 7 बचना चाहिए, सब केस में 7 ही बचे, तो मैंने सारे केस में 7 ऐड कर दिया। मैंने कहा कि एलसीएम में ही 7 ऐड कर दो,
लेकिन यहाँ पे 28 से डिवाइड करने पे 8 बचना चाहिए और 32 से डिवाइड करने पे 12 बचना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि काम करते हैं, 28 में से 20 घटेगा तो 8 बचेगा और 32 में से 20 घटेगा तो 12 बचेगा। तो एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में से 20 घटा दिया, ठीक है, तो आ जाएगा। तो आपका ये काम कर लेना। कितने मिनट का वीडियो हुआ भाई? तो 30 मिनट का वीडियो हो चुका है और अभी तक हमने 10-11 क्वेश्चन ही क्लियर किया है। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस काफी तेजी में खींचेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 468। देखो क्या कर रहा है, exactly divisible by both, इससे और इससे दोनों से डिविजिबल हो, एक नंबर ऐसा हो जो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, लेकिन उसको 17 बढ़ाया जाए तब। ध्यान देना, जब 17 बढ़ा दिया जाए तो दोनों डिविजिबल हो। तो पहली बात समझो, पहले ये छोड़ो, ये क्या चीज है इसको छोड़ो, पहले तुम देखो कि वो कौन सा नंबर है जो 468 और 520 से डिविजिबल होगा। तो जो इसका एलसीएम होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल ही डिविजिबल होता है। तो 12 नंबर में क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 468 एंड 520, इसका एलसीएम निकाल लोगे, इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तुमसे क्या कर रहे हैं कि देखो जो तुम्हारा एलसीएम आएगा, वो 468 से भी डिविजिबल होगा और 520 से भी डिविजिबल होगा। बात तो सही है कि जो एलसीएम आएगा वो 468 से और 520 दोनों से डिविजिबल होगा। तो ये क्या कर रहा है कि नहीं, मेरे को 17 बढ़ाने के बाद डिविजिबल चाहिए। तो 17 बढ़ाने के बाद डिविजिबल चाहिए, तो तुम 17 कम करके दो उसको। वो तुमसे क्या कर रहा है कि जब 17 बढ़ाया जाए तब पूरा का तब डिविजिबल हो। 17 बढ़ाया जाए तब, तो मैंने पता कर लिया कि क्या डिविजिबल होने वाला है, मैं 17 कम करके उसको दिया कि भाई आप 17 बढ़ा के कर लो डिविजिबल। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा, रिक्वायर्ड नंबर, वो जो तुम्हारा एलसीएम आएगा, इसमें से क्या करेंगे, 17 कम करके उसको हम दे देंगे। क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 17 बढ़ाने पे, तो मैंने 17 कम करके दिया, अब कहा कि भाई आप 17 बढ़ा लो, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मान के चलो कि हमने 17 कम करके दिया और वो अगर 17 बढ़ाएगा तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, एलसीएम, और एलसीएम बचा तो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो बात क्या थी, बात समझ में आ रही है ना, समझ पा रहे हो? हाँ, उसने कहा कि 17 बढ़ाने पे डिवाइड लगे, तो एलसीएम में तो पूरा का पूरा डिवाइड लग ही जाता है, लेकिन 17 बढ़ाने पे लगे, ठीक है, ऐसा नंबर जिसको 17 बढ़ाना पड़े। तो मैंने 17 कम कर दिया, कहा कि इस नंबर में 17 बढ़ा लो, पूरा का पूरा मिल जाएगा। 17 जैसे ही बढ़ाएगा तो सिर्फ एलसीएम ही बचेगा। बात समझ में आ गई? तो एलसीएम निकालना है, 17 घटा लेना है। 13 नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। देखो तुम्हें क्या करना है, इन तीनों से डिविजिबल, तो तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। LCM of 15, 24 एंड 36, ये तुम निकाल लेना। अब तुमसे क्या कर रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो हो, ठीक है, ये बताओ, वो 4 डिजिट का वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसमें इन तीनों से डिवाइड लग जाए। तो अगर इन तीनों से डिवाइड लगेगा तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड लगेगा। तो अब तीनों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसका एलसीएम निकाल लोगे और जो एलसीएम आएगा तुम 4 डिजिट का बड़ा नंबर लिखोगे, 1, 2, 3, 4, ये नंबर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। और जो तुम्हारा एलसीएम आएगा, उससे तुम डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। और डिवाइड करोगे तो ये तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा, ये जरूरी है क्या, ये तो जरूरी तो नहीं है। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, अगर उससे डिवाइड लगेगा तो इन तीनों से भी डिवाइड लगेगा। तो तीनों से डिवाइड नहीं करके हमने एलसीएम से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि एलसीएम में इन तीनों नंबर से डिवाइड लगेगा और एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो इनसे भी डिवाइड लग ही जाएगा। तो एलसीएम से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर। चूंकि मेरे को पूरा का पूरा डिवाइड करना है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसको 9999 में से रिमाइंडर को घटा लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो नहीं बचना चाहिए मतलब रिमाइंडर होना ही नहीं चाहिए। तो रिमाइंडर जो बचा है उसको घटा लिया जाएगा, बचा ही नहीं। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। फिर से सुन लो, मेरे को कह रहा था कि 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसमें 15, 24 और 36 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाए। तो मैंने कहा कि तीनों से डिवाइड करके चेक क्या करें यार। एक कंसेप्ट पता है कि इस तीनों का जो एलसीएम होगा उससे भी डिवाइड लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो अगर एलसीएम से डिवाइड लग रहा है तो इन तीनों से डिवाइड लग जाएगा। तो हमने इन तीनों का पहले एलसीएम निकाल लिया। अब 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर 99999 होता है, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम से डिवाइड किया, क्योंकि एलसीएम से डिवाइड लगेगा तो इन तीनों से डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि एलसीएम इन्हीं तीनों का है। तो एलसीएम से डिवाइड किया, जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा डिवाइड, तो रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे को पूरा का पूरा डिवाइड ही चाहिए, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। हो गया। अब ये देखो, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 13 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब फिर वही बात है, 14 नंबर देखो, कह रहा है क्या कि 4, 7 और 13 से डिवाइड किया जाए 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर में, तो 3 रिमाइंडर बचे। तो पहले तो तुम 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर निकालो। क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13, तो ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि एलसीएम से 4 डिजिट के बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। एलसीएम से डिवाइड करेंगे 4 डिजिट का बड़ा नंबर, ये होता है, ठीक है। रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो मान लिया कि ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ अब 9999 में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जो नंबर आएगा, ठीक है। ध्यान देना, अभी ध्यान देना, ये तो बात क्लियर है कि इस तीनों का एलसीएम ले लिया और एलसीएम से 4 डिजिट के बड़े नंबर में डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर को इसमें से घटा लिया, तो अब जो नंबर आएगा, ठीक है, उस नंबर में 4, 7, 13 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा। ये तो पता है, ये तो पता है। अच्छा, अब क्या करना है, ये कह रहा है कि नहीं, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, तो ये जो तुम्हारा नंबर आ रहा है, यहां पे जो नंबर आएगा, ये जो नंबर मैं यहां पे मान लेता हूं, कुछ भी नंबर को मैं एक्स मान लेता हूं कहने के लिए। घटाओगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन क्या आएगा मेरे को पता नहीं है, मैंने एक्स मान लिया। तो यहां पे आपका एक्स आया है। तो रिक्वायर्ड नंबर में ये क्या कर रहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। एक्स्ट्रा दोगे तभी ना बचेगा, अगर एक्स्ट्रा दोगे नहीं तो बचेगा कैसे। तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 3 तुम एक्स्ट्रा दे दो, इसमें से काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्या करना था, इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। अब चूंकि 4 डिजिट में डिवाइड करना है, तो 4 डिजिट के बड़े नंबर में एलसीएम से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचा वो घटा लिया। तो रिमाइंडर घटाने के बाद जो नंबर आया है, मैंने एक्स मान लिया ऐसे ही, तो इसमें तो 4, 7, 13 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, 3 एक्स्ट्रा होगा तो ही तो बचेगा, तो मैंने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कैलकुलेशन तुम्ही को करना है, ठीक। 15 नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which should be added to this so that the sum is exactly divisible by 5643। तुमसे कह रहा है वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसको इसमें जोड़ने पे 5, 6, 4, 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। मेरे को लगता नहीं है कि पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा, 15 पे छोड़ देता हूं, ठीक है। फिर जो बाकी क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन आगे भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यार। तो क्या करना है, विच शुड बी एडेड टू दिस, इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, ठीक है, कि इससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो पहले तुम ये पता करो कि इन चारों से वही डिविजिबल होगा जो इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 4, 3 तुम निकाल लेना, मुझे पता है, मैं निकाल लेता हूं। 18, 5 है तो 20, 60 होगा एलसीएम, ठीक है। कितना होगा एलसीएम, 60, 30, 40, 50, 60 एलसीएम 60 होगा। अब क्या कर रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इन चारों से डिवाइड, तो इन चारों से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि 60 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखो 2, 4, 9,
7, 2497 मैं 60 से डिवाइड करके देखो क्या कमी है भाई। तो 6 चौके 24, 240 बचा कितना 97। अब फिर 60 से एक बार में लगा दो, 60 बचा कितना 37। ठीक है, अब ये कितना और होता कि 60 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाता। बात समझ पा रहे हो? ये कितना और होता कि 60 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाता, कितना कम है। तो तुम काउंट करोगे ना कि भाई 60 से डिवाइड करना है, तो 60 से कितना कम है ये। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करना है और तुम्हारे पास में 37 ही है। तो कितना कमी है तुम्हारे पास में, 23 कमी है। तुम्हारे पास में जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 23 कम हो रहा है। तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड नंबर है यही है। अगर 23 तुम इसमें ऐड कर दो तो 37 नहीं, अब 60 बचेगा। क्यों? क्योंकि 23 तुमने ऐड कर दिया है, 37 लास्ट में बच रहा था और अब 23 तुमने ऐड किया तो इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो 60 बचेगा और 60 से पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा। बात समझ में आई? फिर से बता देता हूँ। एलसीएम चूंकि इस सब के एलसीएम से डिवाइड होगा तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हमने डिवाइड किया तो 41 टाइम्स लगा और रिमाइंडर कितना बचा, 37 बचा। ये कह रहा है कि इसमें और क्या जोड़ा जाए कि पूरा का पूरा डिवाइड लग जाए। तो भाई आपको डिवाइड 60 से करना है ना, तो कम से कम इसको 60 तो पूरा करो। तो 60 से कितना कम है, 60 से घटा लिया तो 23 कम आया। रिक्वायर्ड नंबर हमारा 23 है आंसर, यही ठीक है। हाँ भैया देखो 40 मिनट का हमारा ये वीडियो हो गया। ठीक है, अब 20-25 मिनट और भी लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं चाहता था कि 2-3 वीडियो करना पड़े किसी भी एक्सरसाइज का, क्योंकि क्लास 10 में गए हो। अब थोड़ा सा बैठने की आदत डालो कि एक साथ कम से कम 1 घंटा बैठा जाए। 5-10 मिनट का वीडियो तो बच्चे देखते हैं, तुम तो बूढ़े हो गए, सबको क्या कहते हैं वो दाढ़ी मूंछ सबको आ चुका होगा। ठीक है, लड़कियों को छोड़ के लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियों को तो होता ही नहीं है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे। 15 क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब 15 क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है, मैंने सिर्फ उसका हिंट दिया है। तुम बैठ के प्लीज़ मेरे भाई, ठीक है, और मेरी बहनें जो भी हैं, बैठ के आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अभी देखा और सामने में ट्राई करते जाओ। और तुमको लगा कि मैंने देख लिया अब तो मैं समझ गया, नहीं समझ पाए हो तुम, फिर भूल जाओगे। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट भी है कि मैं कितने भी अच्छे से पढ़ा दूँ। ठीक है, जब तक तुम वर्कआउट नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तुमने कभी जिम में देखा है, जिम में एक ट्रेनर होता है, ठीक है, और बाकी लोग जाते हैं वो जिम करने के लिए। तो अगर ट्रेनर जो होता है ना, वो सिर्फ क्या करता है, उसको हेल्प करता है डंबल उठाने में। अगर पूरा का पूरा डंबल ट्रेनर ही उठा दे तो जो लोग जिम करने गए हैं उनका हाथ तो ऐसे ही पतला दुबला रह जाएगा। तो वो सिर्फ तुम्हारा हेल्प करेगा, उठाओगे तुम उठाओगे तो मसल्स तुम्हारा बिल्डअप होगा। ठीक है, ट्रेनर तो ऑलरेडी मोटा तगड़ा होता है। तुम एज ए ट्रेनर समझो, मैंने तुमको हिंट दिया, अब ये काम तुमको करना है, तुम करोगे स्ट्रेंथ तुम्हारा बढ़ेगा। लिखने की बात थी तो मैं ये 15 क्वेश्चन को एक एक वर्ड सॉल्यूशन में लिख देता, सॉल्यूशन का एक एक वर्ड में लिख देता, मेरा क्या था। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा करने से फायदा मेरा हो सकता है कि मेरा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तो सिर्फ अपना फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा भी सोचना है। तो आगे के क्वेश्चन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, तब तक बाय, टेक केयर।